अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असद अब्बास जाफरी। डीएसटी मीडिया स्टूडियो से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दुबई में बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या दुनिया के किसी मुल्क में भी। और पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो दुबई में आना चाहते हैं। किस तरीके से आप जो है वो दुबई में आ सकते हैं और दुबई से फिर आगे आप किस तरीके से जा सकते हैं, भले आप स्टूडेंट हों या टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जाना चाह रहे हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो बाहर मुंतकिल होना चाहते हैं, यानी कि इमिग्रेशन चाहते हैं। तो इस हवाले से ये तमाम तर सवालात हमारे ज़हन में हैं और इन सवालात के जवाबात लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जवेरिया उमर साहिबा। आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो ये बताइए सबसे पहले कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि आजकल पाकिस्तान के वीज़े जो है वो बंद हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे दुबई में आना चाहते हैं और जो दुबई में पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या एशियंस हैं वो यूरोप में जाना चाहते हैं। तो इसके हवाले से जो है वो आप हमें थोड़ा सा बताइए। पहले पाकिस्तान के हवाले से बताइए। सबसे पहले पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, दुबई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कुछ सिटीज़ पे पाकिस्तान की, सही। क्योंकि कुछ फ्रॉड्स जो हैं वो वहाँ से देखा गया है, जिसकी वजह से उन्होंने वो कंट्रीज़ ही बैन कर दी हैं। लाइक सिटीज़ जो हैं बेसिकली वो कुछ स्पेसिफिक हैं जो अंदरून साइड से हैं और वो बैन कर दी गई हैं। वहाँ से जहाँ तक आ ही नहीं सकता कोई, जिसके पासपोर्ट पे लिखा होगा उस कंट्री सिटी का नाम, वो नहीं आएगा। सही। तो कुछ सिटीज़ जैसे लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से ये लोग आ सकते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट है, जब हम इनका पासपोर्ट देखते हैं तो हम इनको बता देते हैं। वीज़ा के हवाले से जो है, विज़िट वीज़ा जो है वो हम गारंटी नहीं किसी को भी दे सकते कि विज़िट वीज़ा लगेगा, विज़िट वीज़ा नहीं लगेगा। ये अप्लाई होता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको गाइड करके उनके रेलिवेंट हम अप्लाई करते हैं। सही, ये आप बता रहे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाह रहे हैं। यहाँ पर और आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, ब्लैक लिस्ट हैं, उस जो है वो ज़िला के लोग या उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो आसानी से दुबई का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। विज़िट वीज़ा विजिट वीज़ा जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा, ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन ये गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो ओवरऑल विजिट वीज़ा बंद है, भले वो रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। तो ये आवाम जो है वो उस हवाले से जानना चाह रही है, वो परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, वो भी वीज़ा नहीं लगवा पा रहे। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए, उसकी क्या वजूहत है? दुबई ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए और कुछ इंडियंस के लिए, बांग्लादेशीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर जो थे वो बंद कर दिए थे वीज़े, लेकिन विद इन 1 मंथ उन्होंने अगेन से स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, अभी आप आपकी इस बात को जो है वो हमारे सुनने वाले देख रहे हैं कि 1 महीने के पिछले गुज़िश्ता 1 महीने से जो है वो वीज़े खुल गए हैं और आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के जो इदारा है डीएसटी टूरिज़्म, या ठीक है, जिसका नंबर जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर तो आप चाहते हैं कि आप दुबई के अंदर आएँ और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो मैडम जो है वो बता रही हैं कि वो खुल गए हैं, तो आप जो है दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, इनसे रब्ता करके जो है वो आप अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये बताइए कि पाकिस्तान को हमने कवर कर लिया भाई। हाँ। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आपने दे दी कि उनके वीज़े लग गए हैं, लोग आपसे धड़ाधड़ रब्ता करेंगे और आपसे वीज़े जो है वो डिमांड करेंगे, विज़िट वीज़े। अच्छा, विज़िट के अलावा जो है कोई लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे आके कारोबार करना चाह रहे होंगे, कोई बिज़नेस करना चाह रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये सर्विसेज जो है वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं विज़िट के साथ-साथ? डीएसटी जो है वो पिछले 5 से 7 साल से जो सही। है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से ऑल ओवर द वर्ल्ड दुबई आते हैं अपना बिजनेस लेने के लिए, अपनी कंपनीज ओपन करने के लिए, या फिर वीज़ा के लिए, रेजिडेंसी के लिए, जॉब्स के लिए, डीएसटी जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और उसी को लेके जो है वो हम यहाँ पे बैठे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं कि डीएसटी जो है वो आपको इन फैसिलिटीज़ से भी प्रोवाइड करेगा कि आप यहाँ पे आएँ। पहले अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको विज़िट पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सही। और देन जो है वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये
बिजनेस सेटअप के लिए भी आप ये कह रहे हैं सेटअप के लिए कि उसके लिए भी आपको वर्क पहले के लिए भी सेम है और बिजनेस के लिए भी सेम है। सही आप यहाँ पे जो है जॉब की जैसे कहते हैं ना कि वीज़ा फ्रीलांस वीज़ा भी होता है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा जो है वो आप कंपनी सेटअप की फैसिलिटी जो है वो भी पार्टनर वीज़ा जो आप कंपनी के साथ शेयर्स में आ जी जाते जी हैं, पार्टनर वीज़ा भी दे देते हैं उनको। ओके इट मीन कि ये है कि जितने भी देखने वाले हैं मैडम ये बता रही हैं कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही है यहाँ पे और पाकिस्तान से जो है वो आप ये प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे विज़िट वीज़े पे आना है विज़िट वीज़े पे आने के बाद आपने इनके दफ्तर में आना है और इनसे मिलना है और उसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करेंगे और आपको जो भी आपने बिज़नेस इस्टेब्लिश करना भले वो ट्रेडिंग का हो भले उसके अलावा टूरिज़म का हो और उसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज का हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज भले खुद ही डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज का करना चाह रहे हैं या उसके अलावा कोई बकाला खोलना चाह रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं इसमें मैं आपको एक और बात जी जी बताती हूँ प्लीज़ कि आपको अगर विजिट वीज़ा भी चाहिए तो वो भी हमारी कंपनी आपको देगी। आप वहीं से मुझे कांटेक्ट करें, अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपका यहीं से जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ओके चलिए जी इसके अलावा आप बढ़ते हैं एक और मुल्क वो है इंडिया जो एशिया में हमारे उसके बाद बांग्लादेश की भी बात करेंगे तो इंडिया के हवाले से आप बताइए कि इंडिया में जो आपके अभी जो है ये प्रोग्राम आपका देख रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि वो भी जो है वो यहाँ पे है तो पाकिस्तान की निस्बत आप समझते हैं कि इंडिया के लिए कुछ आसानियाँ हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है सच जैसे पाकिस्तान के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे ही इंडिया के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबके लिए जो है उन्होंने अलग-अलग से कोटा बना दिया है। सही है अब टूरिस्ट के लिए इतना इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उनके ओके लिए। वो यहाँ पे आएँ, उसके बाद जैसे वो अपनी फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, वो डीएसटी को कॉन्टैक्ट करें और हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ओके इट मीन जो आपने कह दिया इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड हो गया हाँ जी, कि जो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बना दिए गए हैं विजिट वीज़ा के लिए तो वो सभी पे जो है वो अप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे इंडियन बहुत सारे बांग्लादेशी और दीगर जो है वो मुल्कों से लोग जहाँ पे दुबई आते हैं वो कहते हैं कि दुबई जो है इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और दूसरा ये है कि दुबई गेटवे है बिल्कुल। तो यहाँ से जो है वो आप जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे पाकिस्तान के हमारे पंजाब के उसके अलावा इंडिया से जो है वो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली आप अगर बात करें कि हम इंडियन पंजाब की तो वो कनाडा जाना चाहते हैं ऐसे हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो यूरोप जाना चाहते हैं यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ज़रा क्विकली हमें बताइए कि किस तरीके से जो है वो हमारे पाकिस्तानी हमारे इंडियन और दीगर जितनी भी नेशनलिटी वो अगर यहाँ पर आते हैं और आपकी कंपनी के साथ रब्ता करते हैं तो आप उनको कितने टाइम में कितने अरसे में उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो फुलफ़िल करें तो आप उनको यूरोप और कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पहुँचा सकते हैं जैसे ही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे किसी भी नेशनैलिटी से, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा विद इन 3 वीक्स जो है हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर देंगे। विद इन 3 वीक्स जो है आपका वीज़ा जो है स्टेटस आपको पता चल जाएगा। मतलब हमारी सबसे फास्ट सर्विस है यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन 3 वीक्स। विद इन 3 वीक्स जो है वो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए कि हो सकता है कि जैसे मुझे कन्फ्यूजन हुई है आपकी बात से तो मेरे सुनने वाले जो हैं वो भी ना समझ पाएँ कि 3 वीक्स के अंदर अंदर आप उनके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके उनको जो है वो एम्बेसी तक पहुंचा देंगे या क्या कुछ थोड़ा और बताइए जैसे ही वीज़ा सबमिशन के लिए जाता है, सही उसके बाद जो होते हैं वो 3 वीक्स लगते हैं एम्बेसी तक जाने के बाद। सही जैसे ही एम्बेसी क्लियर करती है आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। अच्छा हुआ है या नहीं हुआ ये उनका सवाबदीदी इख्तियारात है एम्बेसी का कि वो एम्बेसी आपको का। हाँ जी अप्रूव करते हैं या नहीं करते और आपकी प्रोसेसिंग टाइम जैसे आपने डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करनी होती है किसी भी मुल्क जाने के लिए अमेरिका के लिए यूके कनाडा कहीं भी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए तो वो कितने दिनों में आप फाइल रेडी कर देंगे हमारे ऑफिस में जब वो आते हैं फर्स्ट डे हमारी उनसे एक मीटिंग होती है, कंसल्टेशन होती है, ठीक है। सेकंड डे वो हमें डॉक्यूमेंट्स देते हैं और विद इन 2 और 3 डेज जो है हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट खुद लेनी पड़ेगी या आप उनको लेके देते हैं ओके दैट्स ग्रेट मतलब ये नाजरीन के लिए ये भी परेशानी नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास आए एक ही जगह पे आ जाए वहाँ से ही वो फाइल रेडी करवाएं और वहाँ से ही उनको उस एम्बेसी के जिस मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी बिल्कुल। और सेम डे जिस दिन जो है वो उनका होगा वो वहाँ पे जाके सबमिट करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद वो
3 हफ्ते इंतज़ार करें, जो कि एम्बेसी की तरफ से होता बिल्कुल है। बिल्कुल और उसके बाद जो है वो तो आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में कौन सी वो ऐसी गिद्दड़ सिंगी कह लें, जादू कह लें कि आपसे अगर बंदे आके जो है वो फाइल तैयार करवाएंगे तो उनका वीज़ा लग जाएगा? एक्सपीरियंस होता है, ओके, कुछ जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं, सही और है। कुछ देखना होता है कि अगर प्रोफाइल में कोई ऊपर नीचे है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे लेके जाना है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये तो बात 100% ठीक कह रहे हैं आप कि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो फाइल रेडी करते हैं, बेसिकली आपका वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है आपकी फाइल के ऊपर। बिल्कुल क्योंकि फिज़िकली तो बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज़ हैं जहाँ पे फिज़िकली आप इंटरव्यू के लिए पेश नहीं होते, तो आपकी फ़ाइल ही रिप्रेज़ेंट कर रही होती है आपको, बिल्कुल और वो आपकी फ़ाइल बोल रही होती है कि बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, ऐसे ही तो वो आपस में कम्युनिकेट फ़ाइल कर रही होती है ऑफ़िसर के सामने। तो वो अगर आपकी फ़ाइल से वो इंस्पायर हो जाता है, तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। बिल्कुल तो ऐसे ये एक्सपर्टीज़ आप लोगों के पास है। इट मीन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर दुबई में आप बैठे हुए हैं या हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी आप हैं, तो आप दिए गए नंबर, जो नीचे नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आपने राब्ता करना है जवेरिया से। और जवेरिया जो है वो ग्लोबली डील कर रही है वीज़े को DST टूरिज़्म LLC के अंदर। शी इज़ वेरी नाइस लेडी, आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेगी और कंसेशन भी आप लोगों को देगी और इंश्योर करेगी आपको कि आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार किए जाएँ, और आप किसी भी मुल्क, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगी। अगले एपिसोड के लिए असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। DSD, fulfilling dreams.